राधे राधे एवरीवन। फिलहाल हमारा एक 1-to-1 सेशन चल रहा है एक पार्टिसिपेंट के साथ। वो चाहते हैं कि इस सेशन को वो बार बार विजिट करें, तो उस पर्पज़ से हम सिर्फ सॉल्यूशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम ऑलरेडी प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। प्रीवियसली को हमने मेंटेन किया है, ये इनकी चॉइस थी कि वो वीडियो को बार बार रिविजिट करना चाहती हैं, सॉल्यूशंस को रिविजिट करना चाहती हैं। तो उसी पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ सॉल्यूशंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चीज़ों को लेकर ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। हमको नहीं पता होता है कि हम सामने वाले इंसान के स्ट्रगल को अपना कैसे बना रहे हैं। हमको नहीं पता होता है कि अपना ऑरा कैसे मेंटेन करना होता है, कैसे अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी होती हैं। कई बार हम अपनी एनर्जी सिर्फ लूज करते चले जाते हैं, और जो हमारे रियल चैलेंज है, पढ़ाई करनी है, कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है, हमारी सारी एनर्जी कहीं ना कहीं एक ऐसे डायरेक्शन में चली जाती है जिसका हमको कोई फल ही नहीं मिलता है। तो इस सेशन का पर्पस भी ये है। अभी मैं सामने वाली पार्टी को उनकी लाइफ के अकॉर्डिंग उनको सोल्यूशन दूंगी, एंड ये सोल्यूशन कैपेसिटी रखते हैं आपको भी हील करने की। अगर आपको अलाइनमेंट फील हो तो आप आगे वीडियो को देख सकते हैं। राधे राधे। ठीक है, अब मैं आपके साथ आपको क्वेश्चन शेयर करती हूँ। मैं आपको अप्पू कह के बोलती हूँ क्योंकि इसका नाम अप्पू है। ठीक है, और ये मेरा बहुत प्यारा बच्चा है, तो मैं आपको अप्पू कह के ही बोलूँगी। अप्पू देखिए, हम है ना, जब किसी घर में जन्म लेते हैं ना, किसी घर में पैदा होते हैं, तो हमको मम्मी पापा भाई बहन सब मिलते हैं। ठीक है, वो हमने कमाई नहीं है, वो हमको मिल गए हैं बस। हाँ, आपका कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। म्यूट करें इसको, आपका फ़ोन कट गया था। म्यूट कर सकते हैं, डिस्टरबेंस नहीं होगी फिर। हाँ, तो पेरेंट्स है ना, हमको मिलते हैं, वो हमने कमाई नहीं है। अब है ना, हमारे पेरेंट्स की कंडीशनिंग अलग है, मम्मी की अलग है, पापा की अलग है, भाई बहन की तासीर अलग है, और हमारी तासीर अलग है। ठीक है, तो एज अ चाइल्ड, एज अ बच्चा, हम उम्मीद करते हैं कि ना मम्मी हमको समझे, पापा हमको समझे, हमको प्यार दें, अटेंशन दें, हमारी केयर करें, हमारी तरफ सेंसिटिव हो। तो वो जो चाहत होती है ना, वो बहुत सही होती है। उस चाहत में कोई गलती नहीं है, ये उम्मीद करना कोई गलत चीज़ नहीं है। फिर जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो हमको पता चलता है कि चलो हमारे भाई बहन भी हैं। ठीक है, तो भाई बहन में लड़ाई होना, आपस में राइवलरी होना, कंपटीशन होना, कंपैरिजन होना, ये भी हमारे बचपन में होता है। लेकिन कभी कभी ना, हम है ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। हम हर छोटी चीज़ को ना अपने मन में रख लेते हैं, जानबूझ के नहीं। हमारी तासीर है कि वो चीज़ हमारे मन में रह गई। ऐसे जब कपड़ा बनाते हैं ना, फैक्ट्री में कपड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर छापा लगाते हैं। जैसे कि अभी भी आपने ये प्रिंट वाला कपड़ा पहना हुआ है, तो पहले ये कपड़ा बना होगा, उसके बाद ये छापा इसके ऊपर छापा होगा, तभी ये कपड़ा ऐसे निखर के आया है। वैसे ही ना, बचपन में हमारे पास है ना कोई चार दीवारी नहीं होती है, बाउंड्री नहीं होती है। ऐसे होता है ना, किसी घर के बगल में कोई खाली प्लॉट पड़ा होता है, तो घर के बगल में जब कोई खाली प्लॉट होता है ना, तो लोग वहां पे कूड़ा करकट फेंकने लग जाते हैं। उनको लगता है ये तो जगह किसी की है ही नहीं, क्योंकि बाउंड्री नहीं है। अब बचपन में हमने किसी को सिखाया ही नहीं, बचपन में किसी ने सिखाया ही नहीं को कोई बाउंड्री नाम की भी चीज होती है। तो हमने क्या किया, घर में जो भी हुआ, कोई कलह कलेश हुआ, घर में पेरेंट्स के बीच में कोई फाइट हुई, या हमारी भाई बहन ने कोई नौटंकी किया अटेंशन के लिए, या वो बस पेरेंट्स का प्यार पाना चाहते थे, या उनको पेरेंट्स का पैसा चाहिए था, जो भी है, उन्होंने वो ओवर स्मार्ट वाला गेम खेला। क्योंकि शायद वो उतने सेंसिटिव नहीं थे जितने इमोशनली हम सेंसिटिव हैं। मतलब हमको चीज़ें ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। ठीक है, बचपन में वो सब हुआ। फिर जब बचपन में वो सब हुआ, एक तो आपके अंदर है ना ये इमोशंस ऐड होते रहे, क्योंकि आज भी आप बताते बताते रो रहे हो। मतलब वो दर्द आपके अंदर कहीं ना कहीं है, वरना वो रोना नहीं आता आपको। तो आज भी जब आप पिछले 20 साल पहले की बात बता रहे हो, 18 साल पहले की बात बता रहे हो, तो आप ना लगातार रो रहे हो। क्योंकि जो अंदर वाला छोटा अप्पू है, जो आपके अंदर वाला बच्चा है ना, उसको ये पेन अभी भी है। उसको ये बात अभी भी चुभ रही है कि उसने झूठ क्यों बोला, या उसने नौटंकी क्यों किया, या उसने मुझे भाई के सामने, मेरी माँ के सामने मेरे को गलत साबित क्यों किया। ठीक है, ऐसा तो मेरा कोई गलती भी नहीं था। तो वो अंदर वाला इंसान ना आज भी आपके अंदर है, और वो सब फील कर सकता है, वो कहीं गया नहीं है। तो देखो, ये आप ना बिल्कुल कोरा कागज थे। एक तो वो सारा माहौल नेगेटिव आ गया,
पेरेंट्स की लड़ाइयाँ हो रही हैं, पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, भाई बहन आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, ओवरऑल एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बन के खड़ा हो गया। ठीक है, तो एक तो आपके मन पे वो घाव आ गया। ठीक है, ऊपर से जब आप बाहर रह रहे हो, आप बाहर जॉब भी कर रहे हो, आप बाहर काम भी कर रहे हो, यार इंसान यही तो सोचता है कि कहीं ना कहीं तो इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। अब आप उस इमोशनल सपोर्ट के लिए आप क्या किए, ओब्वियसली एक एज में हमारे रिलेशनशिप होते हैं, प्यार मोहब्बत होती है, हम सबके अंदर ये तासीर है, सबकी चॉइस होती है, किसको नहीं चाहिए प्यार, किसको नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में कोई पार्टनर। जब हम उसके लिए गए, ठीक है, हमने कैसे भी करके सही, इन द कास्ट हो, आउट कास्ट हो, एक रिलीजन में हो, दूसरे रिलीजन में हो, जैसे भी है, कोई भी सिचुएशन है, हमने चलो शादी करी। हम फिर ये सोचते हैं कि चलो पास्ट वाला लाइफ जैसा भी रहा हो, कम से कम नए घर में आए हैं, नए रिश्तों में आए हैं, नया लाइफ शुरू किया है, यहाँ पे तो कुछ अच्छा मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पे पता चला कि सास की कुछ अलग उम्मीद है, कि इतना दहेज क्यों नहीं लेकर आई, आसपास के लोगों की अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, ये क्यों नहीं किया, और ऊपर से हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, हमसे बातें पेट में भी नहीं रखी जाती, हमको वो गोल गोल जलेबी की तरह बातें रखनी भी नहीं आती, कि कभी मीठा बोल लें, कभी बोले ही ना, ऐसे माइंड गेम खेलने नहीं आते, हम ऐसे हैं जो मन में है वो जुबान पे है। और फिर पता है क्या होता है, जो इंसान ज़्यादा बोलता है ना, वो सबको गलत नज़र आता है, उनको लगता है यही यही है जो मैस फैला रही है, यही है जो शोर कर रही है, उनको आपका दर्द नहीं दिखेगा, आपका पेन नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ ये लगेगा ये बोल रही है, औरों को तो कोई दिक्कत नहीं है, यही बोलती रहती है, यही प्रॉब्लम की जड़ है। लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि सामने वाला जो इंसान है वो आपको इन्वोक कर रहा है, वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, आपको बार बार जज कर रहा है, वो बार बार आपकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, वो बार बार आपको छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से, कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, तुझे पोछा मारना नहीं आता, तुझे झाड़ू मारना नहीं आता, तू अपने घर से क्या लेकर आई है, वो बार बार आपको नेगेटिव एनर्जी दे रही है। ठीक है, और क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं कि कोई बाउंड्री होती है, सामने वाले ने जो ताने मारने मारने दो, सामने वाले को जो खराब बोलना है बोलने दो। हमने क्या किया, सामने वाले की जो बात थी ना, जो सामने वाले का विचार था, उसका पर्सपेक्टिव था, हमने अनजाने में, क्योंकि हमारे अंदर वाला इंसान बहुत इनोसेंट है, उसको नहीं आते माइंड गेम, उसको नहीं आते चंट कैसे बनना है, तो ये क्या करता है, सामने वाले ने जो भी बोला, ये सामने वाला है हमारा, ये मान लीजिए आपकी सास है, इसने जो भी बोला, इसने एज इट इज इसकी बात को अपने मन में जगह दे दी, मन में रख लिया, और वो बात कांटे की तरह चुभ गई है, और अब वो बात निकल नहीं पा रही है। ठीक है, अब जब भी आप शांति से बैठ रहे हो, आप आराम से बैठ रहे हो, आपको बार बार लग रहा है यार मैंने तो कोई गलती ही नहीं करी, मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, मैं किसी का पैसा नहीं हड़पना चाहती, मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पना चाहती, मैं किसी को गाली गलौज नहीं कर रही, ये इंसान मेरे को अननेसेसरी क्यों मेरे को ये परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं। ऊपर से इन योर केस आपके हस्बैंड बहुत सीधे हैं, सीधे इन द सेंस कि वो अपने माँ के भी अच्छे बेटे बना रहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो भाई अपने परिवार से कोई रिश्ता तोड़ना चाहिए, और अच्छी बात है, अच्छी बात है कि भाई आप अपने परिवार में रहना चाहते हो, अपनी मम्मी पापा भाई बहन इन सब की। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप शादी करके बाहर से एक इंसान को अपने घर लेकर आए तो उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर उसकी इमोशनल स्टेट खराब हो रही है, उसकी मेंटल स्टेट खराब हो रही है, वो इंसान एंजाइटी में जा रहा है, वो इंसान बार बार रो रहा है, बार बार कलह कर रहा है, तो कोई तो रीज़न होगा ना, वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो पागल थोड़ी, उसको रोने का शौक थोड़ी है। ऐसा तो है नहीं कि उसको रोने की सैलरी मिलती है, कि रोने की तनख्वाह मिलती है। तो अगर, एक मिनट, अगर आपको 1% का भी सपोर्ट मिल जाए ना, सिर्फ एक इंसान, सिर्फ आपके हस्बैंड भी, कि वो आपको सुन ले प्यार से, वो आपको बता दे कि ठीक है बाबू कोई बात नहीं मैं आपके साथ हूँ, पता है वो क्या करते हैं, वो आपकी बातों को इनवैलिडेट कर देते हैं कि तू तो ओवर थिंक करती है, घर में बैठी रहती है, कुछ भी सोचती रहती है, तू लड़ने के बहाने ढूंढ रही है, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, 70 जगह बिजी होता हूँ, मैं तेरी बातों को नहीं सुन सकता, मैं हर रोज लड़ाई नहीं कर सकता, मैं हर रोज ये रोना, परेशान होना, आर्ग्यूमेंट करना मैं नहीं कर सकता ये। तो अब आपको ये लगता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ के इसी इंसान के लिए तो आई थी, और इवन मैं नौकरी करने का भी सोच रही हूँ, मैं पढ़ने का भी सोच रही हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखूंगी, मैं हम दोनों की लाइफ ही तो बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो अभी आपको जितना अकेला फील हो रहा होगा कि ना मदर का सपोर्ट मिल रहा है, ना बहन का सपोर्ट मिल रहा है, ससुराल वाले वैसे कड़वे हुए बैठे हैं कि दहेज नहीं लाई, अदर कास्ट की, ये काम नहीं आता, वो काम नहीं आता, उनके अपने चोंचले हैं। आप जिनसे उम्मीद कर रहे थे कि भाई आपका बंदा है, आपका हस्बैंड है, प्यार से हक करे, आपकी बातें सुने, आपको समझाए,
आपको बोले भी कि ठीक है जितना होता है उतना करेंगे, इवन चलो वो करे भी ना, थोड़ा कम कर दे, लेकिन एक बार सुन तो लो। और कुछ भी नहीं हो रहा, मुझे सुन तो लो प्यार से, मुझे इनवैलिडेट तो मत करो। मुझे ये तो मत बोलो कि मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ या मैं ज़बरदस्ती लड़ रही हूँ। मैं इतनी बेवकूफ़ तो नहीं हूँ। लेकिन पता है ये जो इमोशनल रीअश्योरेंस है ना, ये आपको मिल ही नहीं पाता है। क्योंकि पता है क्या है, सामने वाले इंसान की लाइफ का सिलेबस अलग है। आपके हस्बैंड का लाइफ का सिलेबस ये है, सुबह उठना है, दुकान जाना है, इतने ऑर्डर आए हैं, ये काम करना है, कोई पापा ने काम बोल दिया, कोई माँ ने काम बोल दिया। और ऐसा नहीं आप कोई काम बोलोगी तो आपका भी कर देंगे, ऐसा नहीं आपका काम नहीं करेंगे। आप कोई सामान मंगवाओगे वो ला देंगे, आप किसी और चीज़ के लिए बोलोगे वो कर दोगे। लेकिन जो हमारी ये एक्सपेक्टेशन है ना कि यार वो हमारी कंसर्न को समझें, वो जो हम इमोशन फील कर रहे हैं ना, हमको अकेला फील हो रहा है और आपको घुटन फील हो रही है कि यार मुझे ना ऐसे सेटअप में हमेशा नहीं रहना, मुझे हमेशा घर के अंदर नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। और आप बाहर रह के आपने नौकरी करी हुई है, आपने पैसे कमाए हुए हैं, आपको पता है वो कैसी फीलिंग होती है जब आप बाहर जाके पैसा कमाते हो, कितना एक स्ट्रांग फील आती है भाई अपना पैसा खुद का पैसा है। तो पता है, लेकिन आप एक गलती क्या कर रहे हो माय डियर अप्पू, आप सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हो कि देखो अभी आपने लगभग अराउंड 1 आवर हमने बात करी, आपने 1 घंटा लगभग अपनी बातें बताई, मतलब उस 1 घंटे में पढ़ाई का जिक्र एक बार भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, आपके मन में पढ़ाई कम और इन लोगों का दिया हुआ जहर ज्यादा है। आपके मन में पढ़ाई की प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंने इतना रिवीजन किया, मैंने ये पढ़ा, मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए, ये मेरा शेड्यूल है, मैं इतना पढ़ी नहीं पढ़ी, ये आपके मन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ को मन में रखना नहीं चाहते, ओब्वियसली आप अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो तभी आपने ये सेशन बुक किया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आपका मन है, जैसे कि ये फ़ोन है, इस फ़ोन में 10 GB का स्पेस है, 10 GB की जगह है इसमें, 10 GB का ही वीडियो फोटो इसमें आ सकता है। तो अगर मैंने इसमें 10 GB का फोटो वीडियो डाल दिया तो इसमें और तो जगह है ही नहीं डालने के लिए कुछ भी। ठीक है, यानी हमारे अंदर स्पेस लिमिटेड होता है। या तो अपने मन में आप जहर रख लो जो घर वालों ने दिया है, घर वालों ने कंपैरिजन दिया, क्रिटिसाइज किया, प्यार नहीं किया, नेग्लेक्ट किया, अवॉइड किया, वो वाली फीलिंग आपके अंदर है। ठीक है, आप ससुराल वालों की बहुत सारी चीज़ें आपके मन में है, अपने हस्बैंड से रिलेटेड भी थोड़ी सी नाराज़गी है कि काश वो थोड़े ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल होते, काश वो मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेते, तो मेरे को इतना ब्रेक डाउन नहीं होता, मैं इतना लो फील नहीं करती। ठीक है, आई कैन गेट यू कम्प्लीटली। लेकिन अब आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो अगर मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मुझे अपनी मर्जी की ज़िंदगी बनानी है, ऑब्वियसली अगर आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा कहीं ना कहीं पोस्टिंग आएगी, पोस्टिंग आएगी तो बेबी भी साथ में जाएगा, आपके हस्बैंड भी आपके साथ ही जाएंगे, तो आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ बन जाएगी। लेकिन अब आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आपके पास ये 100% एनर्जी है, इस 100% एनर्जी में से आप कितना समय अपनी पढ़ाई को दे रहे हो। क्योंकि पता है आप फिजिकल काम उतना नहीं कर रहे हो, फिजिकल तो 2 घंटा 3 घंटा सुबह काम करते होगे घर में, रात में 2 3 घंटा करते होगे, लेकिन मेंटल ओवरलोड बहुत ज्यादा है, मन में बातें लगातार चलती रहती है। इवन किताबों के साथ भी बैठे हो तो बातें तो वही सास की याद आ रही है, या अपनी बहन की अपनी माँ की बातें याद कर करके आपका खून जल रहा है। अगर आपको फिलहाल समय की जरूरत नहीं है, समय तो आपको डेली बेसिस पे 3 4 5 घंटे मिल भी रहा होगा कहीं ना कहीं, चाहे लाइब्रेरी में, कहीं बाहर, कहीं भीतर, कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। लेकिन उस समय को भी आप यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा पीड़ा से भरी हुई है, पेन से भरी हुई है, इमोशनल पेन बहुत ज्यादा है आपके अंदर। इमोशनल पेन कि यार मेरी माँ को मेरी क्यों नहीं पड़ी है, हूं तो मैं उसकी बच्ची ही ना, वो क्यों मेरे को सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर मेरे बेबी को 1 साल 2 साल रख भी ले तो क्या नौबत आ जाएगी। मेरी माँ को तो ऐसा फील करना चाहिए ना, मेरी माँ को तो सपोर्ट करना चाहिए, ये अंदर से भाव आता है। फिर कभी कभी ये भाव भी आते होंगे कि यार मैंने अपनी बहन को भी तो कितना सपोर्ट किया है ना, कभी कभी ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा ही दुश्मन थी, कभी कभी तो मैंने उसको सपोर्ट भी किया है। और अब उसको पता है कि मैं अपने ससुराल में खुश नहीं हूँ और मुझे नौकरी करनी है, मुझे पढ़ना है, यहाँ से निकलना है, अगर वो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दे थोड़े टाइम के लिए तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा। लेकिन जब वो बहाने दे रही है, मेरा घर छोटा है, वो बहाने दे रही है मैं नहीं कर सकती, मेरा काम है, आपको पता है वो रखना नहीं चाहती, वरना कोई बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है। तो अब आपको अंदर से ये लगातार भाव आता रहता है कि यार मेरी बहन को तो मेरे लिए सेंसिटिव होना चाहिए ना, मेरी बहन को तो मेरे लिए केयरिंग होना चाहिए। और बचपन की लड़ाइयाँ तो नादानी वाली लड़ाइयाँ थी, अब तो बड़े हो गए हैं ना, अब पुरानी बातों का क्या मतलब। बचपन में तो बहुत सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन ये बचपन वाली फीलिंग को अभी तक लेकर चल रही है, आपको वो बात भी अंदर से खाती है। ऊपर से आप इस घर में रह रहे हो,
सुबह खाना बना रहे हो, शाम में खाना बना रहे हो, घर के सारे काम काज देख रहे हो। अब कोई इंसान बार बार आपको टोके, ये हल्दी कम, ये नमक ज़्यादा, ये अच्छे से साफ नहीं किया, यहाँ से अच्छे से पोछा नहीं लगा, ओबियसली आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार चोट लगेगी। बराबर में आपकी देवरानी है, वो उनके साथ ऐसा बिहेव नहीं कर रही है, शायद वो बहुत दहेज लेकर आई होंगी या सेम कास्ट की होंगी या कोई और इश्यू होगा, वट एवर इट इज़। तो अब आपके अंदर वाले इंसान को तो चोट लगेगी ना। तो वो चोट आप पूरे दिन महसूस करते हो कि मेरी सास ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, मेरे हस्बैंड मेरे को इमोशनल सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, देवरानी के साथ तो ऐसा नहीं करती है। अब जब आपको 4 घंटे 5 घंटे समय भी मिल रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना खून ही जला रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप पिछले साल के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हो। आपका मन भरा हुआ है, एक गिलास जो पानी का पहले से ही भरा हुआ है, उसमें नया पानी डालोगे तो वो नीचे ही गिरेगा। तो आपके मन में फिलहाल जगह ही नहीं है पढ़ाई के लिए, तो आपको फिलहाल अपना मन खाली करना पड़ेगा। आपको खुद से बात करनी पड़ेगी कि देख यार अप्पू, बचपन में जो हुआ सो हुआ, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो मेरे को जो गुस्सा है, या मेरे को जो नाराज़गी है, या जो मेरे अंदर दर्द है, जो फिलहाल मेरे आंसुओं के माध्यम से मेरे अंदर से निकला है, तो मैं ना उस पास्ट को अपने अंदर से छोड़ना चाहती हूँ। मैं पास्ट का बर्डन अपने ऊपर नहीं रखना चाहती। ये जो फ़ोन है ना, फ़ोन जिसमें मैं बोल रही हूँ 10 GB स्पेस है, इसमें 4 GB तो आपका पास्ट है। 4 GB आपकी मम्मी वाली बातें, पापा वाली बातें, आपकी बहन वाली बातें। आपको खुद को ये बोलना पड़ेगा कि ना मुझे ना दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्या समझ में आनी चाहिए? एक वर्ड होता है चाहिए और एक होता है। दो वर्ड होते हैं हिंदी के, एक होता है चाहिए और एक होता है। अब आपके मन में बार बार ये भाव आ रहा है, मम्मी को ऐसा होना चाहिए, बहन को ऐसा होना चाहिए, मेरी सास को ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस एक्सपेक्टेशन में हम वो नहीं देख पा रहे जो है। फिलहाल क्या है, आपकी मदर नहीं है केयरिंग आपके लिए, उनको नहीं फर्क पड़ रहा आप अपनी लाइफ में क्या चैलेंज फील कर रही हो। आपकी बहन भी नहीं है केयरिंग, उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि आपके स्ट्रगल क्या है, आपके एम्बिशन क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं। आपके हस्बैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है अपने काम में, वो ऑलरेडी उनके दिमाग में अपने काम चलते रहते हैं, ये ऑर्डर है, वो ऑर्डर है, खेत के काम है, बाहर के काम है, भीतर के काम है। उनके पास भी स्पेस ही नहीं है इतना ज़्यादा। आपकी सास है, उसका ऑलरेडी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रखा है, आपकी सास का ऑलरेडी माइंड मेकअप हो रखा है। हम आपकी सास को नहीं बदल सकते। हम चाहे कोई पूजा पाठ कर ले, कोई तंत्र मंत्र कर ले, भगवान से प्रार्थना कर ले, हम कुछ भी कर ले, हम सामने वाले इंसान की तासीर को, उसकी सोच को, उसकी समझ को नहीं बदल सकते हैं। ना हम आपके हस्बैंड को बदल सकते हैं, ना आपके घर वालों को, आपके मायके को बदल सकते हैं। हम दूसरों में कोई बदलाव नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, हम अपने आप को एक इमोशनल शिफ्ट दे सकते हैं कि जो हमने मन में ना बहुत सारी चीज़ें भर के रखी हैं, शायद हमारे मन में फ़िलहाल ये होना चाहिए कि यार मेरा कौन सा भी एग्ज़ाम, कौन कौन से मेरे बैंकिंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरा कौन सा सिलेबस मेरे को करना है, कितने मेरे टॉपिक हो गए हैं, कितने मेरे रिवीजन हो गए हैं, कितने मैंने मॉक टेस्ट लगा लिए हैं। शायद दिमाग में तो ये होना चाहिए, तभी तो एग्ज़ाम निकलेगा। एग्ज़ाम के बारे में सोचेंगे तभी तो एग्ज़ाम निकलेगा। अब मेरे पास बहुत सारे 1-to-1 सेशन आते हैं, बहुत सारे। पता है उनमें क्या, बहुत सारों में क्या कंटेंट रहता है। कोई लड़की है, वो रिलेशनशिप में है, सामने वाला बंदा कमिटमेंट नहीं दे रहा, सामने वाला बंदा शादी करने के लिए रेडी ही नहीं है। जब भी वो लड़की शादी की बात करती है ना, बंदा बात घुमा देता है। तो अब ये लड़की ना 24 घंटे इनसिक्योरिटी में बैठी है कि यार 4 साल लगा दिए मैंने इसके साथ रिलेशनशिप में, और ये बंदा आज तक जब भी शादी की बात करती हूँ ये बंदा मुड़ जाता है, फिरकी ले लेता है। अब वो बंदी किताबें खोल के बैठी है, प्रॉपर दिल्ली में रह रही है, कोचिंग ले रही है यूपीएससी की, प्रॉपर अपनी पढ़ाई कर रही है, या कोई सीए की तैयारी कर रही है, लेकिन उसके मन में 24 घंटे ये एंजाइटी है। पता नहीं कमिटमेंट देगा कि नहीं देगा, पता नहीं मेरे लिए लॉयल है कि नहीं, पता नहीं मेरे से शादी करेगा नहीं करेगा। उसका तो कोई बच्चा भी नहीं है कि वो मान लो उसको ये बोल दे भाई उसको बच्चा संभालना है, ठीक है। उसको तो कोई घर का काम भी नहीं है कि हम यही बोल दें कि भाई वो सुबह बर्तन घिस रही थी, रात में खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी। लेकिन फिर भी ये इतना ओवरलोडेड है उसी सोच में। अब ये बंदी देखती रहती है किससे कॉल कर रहा है, कहाँ जा रहा है, मेरे को कॉल क्यों नहीं किया। ये बंदी इंतज़ार में बैठी रहती है कॉल के कि यार कब कॉल आएगा सामने वाले का, कब मेरे से बात करेगा, या मेरे से प्यार क्यों नहीं कर रहा,
या किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हैं, या ये बंदी अपने आप को चेंज कर रही है कि मैं अच्छे से और ग्रूम कर लेती हूँ अपने आप को और अच्छे कपड़े पहन लेती हूँ, शायद मैं इसको और पसंद आ जाऊं, शायद इसको मेरा प्यार महसूस हो जाए, शायद मेरे प्यार को देखकर सामने वाले के मन में भी मेरे लिए प्यार आ जाए। और जबकि 4 साल हो गए हैं, उस बंदी का एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, वो 24 घंटे इनसिक्योरिटी में बैठी है। समझ पा रहे हो? तो बात ये नहीं कि हमारे पास फिजिकल टाइम नहीं है, बात ये है कि हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे पूरे जहन में जगह ही नहीं है। हम फील ही कुछ और कर रहे हैं। हमको तो पढ़ाई फील करनी है ना, पढ़ाई निकालनी है तो पेपर निकालना है तो पेपर फील होना चाहिए। तो पेपर फील करने की बजाय हम अपनी सास को फील कर रहे हैं, देवरानी को फील कर रहे हैं, अपनी माँ को, अपनी बहन को, इन लोगों की चीज़ों को, इन लोगों की बातों को फील कर रहे हैं। तो क्या हम पेपर के लिए कुछ कर रहे हैं? कैसे पास होगा वो? पेपर तो पास होगा ही नहीं। तो अभी ना आपको खुद से बात करनी पड़ेगी। बाहर किसी इंसान को हम नहीं बदल सकते। सास जैसी है वैसी ही रहेगी, मायके वाले जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपको समझ में आना चाहिए है कि क्या है। आप अंदर से निकालो किसको क्या होना चाहिए। जब तक इस चाहिए में फंसे रहोगे, आपकी सारी एनर्जी रोने में, धोने में, परेशान होने में, नेगेटिव होने में जाएगी। ये आपको ये चाहिए निकालना आसान नहीं है, समय लगता है। खुद से बहुत सारी सेल्फ टॉक करनी पड़ती है कि यार अप्पू, मैं घर वालों की बातों को सोचकर 1 साल परेशान हो लेती हूँ, मैं 2 साल परेशान हो लेती हूँ, चलो मैं 4 साल रो लूँगी, मैं 4 साल डेली बेसिस पे रोऊंगी, मैं बोलूँगी मेरी मम्मी मेरा ध्यान क्यों नहीं रख रही, उनको मेरे बच्चे की परवाह क्यों नहीं है, मेरे करियर की परवाह क्यों नहीं है। चलो मैं 4 साल रो लूँगी, चलो मैं 8 साल भी रो लूँगी, लेकिन क्या वो बदल जाएंगी मेरे रोने से, परेशान होने से? वो तो नहीं बदलेंगी। चलो मैं 2 साल और परेशान हो लेती हूँ क्योंकि मेरे सास मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही है, मेरी देवरानी को ज़्यादा फेवर कर रही है, या मैं अपने हस्बैंड को भी 4 चीज़ें बता रही हूँ तो वो मेरी इमोशनल चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रही। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करते या जिम्मेदारी नहीं लेते, प्यार भी करते हैं, जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन जो मैं इमोशनल सपोर्ट चाहती हूँ ना वो मुझे नहीं दे पा रही है फिलहाल। ठीक है, तो एक काम करती हूँ, मैं 2 साल और रहूँगी, 2 साल और परेशान होंगी, लेकिन यार इसमें तो आपकी एज, आपके अटेम्प्ट, आपका पढ़ाई वाला टाइम ही चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब आपको ये समझ में आ जाए सामने वाले की तासीर है, सामने वाला तो हमसे उसको नहीं हो, हम उससे, उसको हमसे नहीं हो रहा है प्यार, उसको हमारी नहीं चिंता हो रही है, और ज़बरदस्ती हम उसको चिंता करवा नहीं सकते हैं, ज़बरदस्ती हम प्यार नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती हम उसकी नज़र में अच्छा नहीं बन सकते। तो यार हमारे पास क्या ऑप्शन बचे? हमारे पास ऑप्शन बचे कि हमको हमारे अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा। जब आपको बहुत गहराई से समझ में आ जाएगा ना कि आज अगर 3 मई है, आज अगर 3 मई है, और अगर आज से मैं रोना चालू करूं और अगले 1 साल मैं रोती रहूं, मैं अगले 1 साल परेशान होती रहूं, और मैं ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती रहूं कि देखो तुम्हारी माँ ने गलत किया, देखो मेरी बहन ने गलत किया, देखो बहन ने झूठ बोला माँ को, देखो माँ ने मेरा टेक केयर नहीं किया, अगर आप चिल्लाते रहे, बोलते रहे, परेशान होते रहे, एक तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी सबकी नज़र में, क्योंकि उनको ये लगेगा कि वो आप फैला रहे हो, आप घर में लड़ाई लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। उनको ये समझ में नहीं आएगा आपको पेन है, आपको दर्द है अंदर, आपने क्या कसूर किया है, आपको बराबर का व्यवहार क्यों नहीं मिल रहा है, आपको बराबर का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। उनको ये समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा ये बोल रही है, यही दिक्कत फैलाती है, इसी का इश्यू है। तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में आपकी बहुत सारी एनर्जी जाएगी, दूसरे आपको बहुत नेगेटिव तरीके से लेंगे, तो ये भी कोई तरीका नहीं है। तो कुछ है ना, अंदर बदलना पड़ेगा, अंदर कुछ साफ सफाई करनी पड़ेगी, अंदर कोई दिवाली सेलिब्रेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अंदर से ना कुछ जो आप अंदर में, हमारे अंदर एक ब्लैक बोर्ड है, उस ब्लैक बोर्ड पे ना चौक से लिखा हुआ है चाहिए, वो चाहिए आपको मिटाना पड़ेगा। आपको वहां ये लिखना पड़ेगा क्या है। क्या है? मम्मी नहीं है इमोशनली अवेलेबल, बहन नहीं है अवेलेबल, ससुराल वाले सपोर्ट में नहीं है, ऊपर ऊपर से दिखाते हैं, चंट हैं, ऊपर से दिखा देंगे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको पढ़ना है पढ़ लो, जिसको नौकरी लगना है लग जाओ, हम तो कुछ करवा भी नहीं रहे हैं, छोटा मोटा काम सुबह करते हैं, छोटा मोटा शाम में करते हैं, फ्री तो होते हैं, अब पेपर नहीं पास हो पा रही तो हमारी क्या गलती है। ठीक है, वो उनको ड्रामे करने हैं, वो नौटंकी करेंगे, उनकी नौटंकी को कोई चेंज नहीं कर सकता, जब तक वो इस धरती पे वो नौटंकी करेंगे। लेकिन हमको हमारे बारे में सोचना है, हमको पता है कि हमारे पास अभी एज है, हमारे पास अटेम्प्ट है, हमारा पढ़ाई का, अंदर से हमारा पढ़ाई का मन है। ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे तो पढ़ाई का मन भी छूट जाएगा, किताबों के साथ बैठे रहोगे और पढ़ाई का मन होगा भी नहीं। अभी पढ़ाई का मन है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर इसी वाले दलदल में
इसी वाले इमोशनल कियोस में ज़्यादा लंबे टाइम तक रह गई ना, तो पढ़ाई से भी रुझान चला जाएगा। फिर तो सिर्फ पढ़े रहने का मन करेगा, रोने का मन करेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे एक तरीके से। ठीक है, तो अभी ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी जीत भी है आपके लिए कि आपके अंदर से रुझान आ रहा है कि भाई पढ़ना है और इस वाले दलदल से बाहर निकलना है, अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनानी है। तो मैं बोलूँगी ये भी बहुत अच्छा माइंडसेट है आपका। लेकिन अब आपको ये पूछना पड़ेगा अपू अपने अंदर क्या चेंज करना है, क्योंकि बाहर तो समझ में आ गया, बाहर जो मूवी चल रही है वो कभी चेंज नहीं होगी। ना मेरी माँ बदलेगी, ना मेरी बहन, ना मेरे घर वाले, ना ससुराल वाले, ना समाज बदलेगा। ठीक है, और यार मेरे हस्बैंड प्रैक्टिकल इंसान है, वो इतनी इमोशनल इंसान नहीं है। मैं उनके ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकती कि मेरे लिए तुम अपनी माँ से लड़ो। ठीक है, क्योंकि आपके पास तो वो 4 साल से 5 साल से हैं, अपनी माँ के पास तो वो 25 साल से हैं। तो माँ का इम्पैक्ट ज़्यादा है फिलहाल उनके ऊपर, माँ का असर ज़्यादा है, ऊपर से जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। ठीक है, और माँ और बेटे के बीच का जो रिश्ता है वो जाने, हमारी तो कोई लोड नहीं है। आपको तो कंसर्न होना है आपके आपके हस्बैंड के बीच के रिश्ते में। तो पहली बात तो ये है, अगर आप अपने हस्बैंड के सामने ना बहुत प्रॉब्लमेटिक इमेज लेकर जाओगी, प्रॉब्लमेटिक इमेज का मतलब है हर रोज उसकी माँ की कंप्लेन कर रहे हो, हर रोज उसके घर वालों की कंप्लेन हस्बैंड के सामने कर रहे हो, आपके हस्बैंड ना आपसे थक जाएंगे। उसको लगेगा पता नहीं इसको क्या इश्यू है, ये इसको मैं जब समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये बड़े बूढ़े हैं, इन्होंने हमेशा से ऐसी जिंदगी जी है, इनकी बातों को सीरियसली मत लो। शायद उन्होंने आपको 2 बार 4 बार समझाया भी होगा कि ज्यादा सीरियसली मत ले, मन पे मत ले, करने दो जो करना है, तेरे को जो खाना पीना पढ़ना लिखना है वो मैं खर्चा कर दूंगा तेरे ऊपर, मैं हूं ना तेरे लिए। शायद उन्होंने मोटा मोटा आपको बोला भी होगा। लेकिन आप चाह रहे हो बिल्कुल डीप लेवल पे इमोशनल सपोर्ट। आप चाह रहे हो कि आपकी लड़ाई आपके हस्बैंड लड़े, आपका जो इमोशनल ओवरलोड है ना वो आपके हस्बैंड ले, वो होगा नहीं क्योंकि वो उनकी तासीर नहीं है। और वो सही भी बात है, वो हमसे अलग है, उनकी कंडीशनिंग अलग है, उनका वैल्यू सिस्टम अलग है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी सपना आपने देखा है एग्ज़ाम क्लियर करने का, सपना आपने देखा खुद की गाड़ी खरीदनी है, खुद का घर खरीदना है, सपना आपने देखा अपने बच्चे को बढ़िया जगह पढ़ाना है, सपना आपने देखा है कि यार मुझे इस माहौल से दूर जाना है, मतलब मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे ना तो मुझे खुद के मायके वालों की भड़क चाहिए, ना मुझे ससुराल वालों की भड़क चाहिए, मुझे एक अपनी आत्मनिर्भर एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनानी है। तो पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको बाउंड्री बनानी पड़ेगी। मैंने बताया था ना, एक प्लॉट है खाली पड़ा है, वो उसकी कोई चार दीवारी नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे, उनको फालतू सी जगह लगेगी, वो अड़ोसी पड़ोसी अपनी कूड़ा करकट फालतू का सारा सामान फेंकेंगे वहां पे। ठीक है, लेकिन अगर उनको ये पता चले कि किसी ने चार दीवारी करके गेट लगा दिया है, तो उनको पता चल जाएगा भाई कोई फालतू की जगह नहीं है, किसी का प्लॉट है, ऐसे कूड़ा नहीं फेंक सकते। तो अभी ना आपको ऐसे ही ना एक चार दीवारी लगानी होगी अपने चारों तरफ। चार दीवारी कैसे? जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे अपने मन में जगह नहीं देनी है। मैं जब लाइब्रेरी जा रही हूँ किताबों के साथ बैठ रही हूँ तो मेरे दिमाग में ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, ये इंग्लिश, ये चलना चाहिए मेरे दिमाग में। अगर मेरी सास की बात चल रही है, मेरे दिमाग में अगर मेरी माँ की बात चल रही है, मेरे दिमाग में अगर कोई इमोशनल पेन चल रहा है, मतलब वो चीज़ मेरे को पीछे खींच रही है। अभी पता है आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको खुद को ये बोलना पड़ेगा, ये अप्पू है और ये अप्पू की 250 करोड़ की प्रॉपर्टी, अप्पू का दिमाग। तो अप्पू के दिमाग में पढ़ाई के थॉट्स चलने चाहिए, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, ये चलना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे सास ने क्या बोल दिया, ननंद ने क्या बोल दिया, पड़ोसियों ने क्या बोल दिया, आपकी माँ ने क्या बोल दिया, अगर वो रखोगे ना तो पढ़ाई की चीज़ तो रह नहीं पाएगी। आप जो बनना चाहते हो वो बन नहीं पाओगे, और बाद में फिर लोग आपका मजाक बनाएंगे, बनी थी कुछ चलने, कुछ हुआ तो है नहीं इससे। ठीक है, तो इवन मैं ये भी बोलूंगी आपको कि बहुत ज़्यादा बताओ भी मत अपने बारे में कि कौन सा एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, कौन सा दोगे कौन सा नहीं दोगे। अपना पर्सनल रखो, आपकी पढ़ाई है, पढ़ना आपको, नौकरी आपको करनी, सैलरी आपकी जेब में आएगी, तो दुनिया में क्यों बताना है सबको? बस एक मोटे तौर पे बता दिए कि हाँ पढ़ रही हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बताओगे तो पीपल फिर आप अपने ओपिनियन देंगे, अपने जजमेंट देंगे। और आपको लग रहा है कि आसान तरीका है अपने बच्चे को अपनी माँ के पास छोड़ देना, अपनी बहन के पास छोड़ देना, आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको इतना गिल्ट आएगा कि मैं अच्छी माँ नहीं बन पा रही। अगर आपको ये भी लग रहा है ना कि बच्चे को बाहर छोड़ने से आपका काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। आपको नहीं पता आपकी माँ आपके बच्चे को कैसे रख रही है, आपकी बहन आपके बच्चे को कैसे रख रही है, और आपको पहले से ही पता है वो थोड़े केयरलेस हैं। कल को कोई दुर्घटना हो गई, मान लो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कल को आपके बच्चे को कुछ हो गया, पूरी जिंदगी आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे।
तो ये तो सबसे गलत चीज़ है कि आप अपने बच्चे को कहीं छोड़ो। ठीक है, हाँ, अगर आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि यार मेरी माँ है ना बहुत अच्छे से, मेरी माँ को बहुत मोह है, मेरी माँ को बहुत प्यार है, मेरे नाती से, नातिन से, मतलब बच्चे से बहुत प्यार है, और मेरी माँ बहुत अच्छे से रखती हैं, तो बात अलग है कि भाई आपका मायका है, मायके में आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, उनको अपना भांजा भांजी, नाती नातिन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो वाला उनको सपोर्ट मिल रहा है तो बात अलग है। लेकिन आज आपको पता है वो कभी आपके लिए इतना अवेलेबल नहीं रहे, तो आपके बच्चे से तो उनको क्या ही लगाव होगा। मान लो आपने कल को अपना बच्चा छोड़ भी दिया उनके पास, रिक्वेस्ट करके, हाथ पैर जोड़ के, रो धो के, आपको नहीं पता है वो कैसे टेक केयर करेंगे। छोटा बच्चा है, कहीं भागेगा, कहीं दौड़ेगा, उसको पता नहीं कौन सी चीज़ को हाथ लगाना है, कौन सी को नहीं लगाना। कल को कुछ छोटा मोटा भी इंसिडेंस हो गया, उसको छोटी मोटी भी चोट आ गई, ससुराल वाले आपकी जान खा लेंगे, आपके हस्बैंड आपकी जान खा लेंगे, आपके अंदर जो गिल्ट रह जाएगा वो अलग है। तो बच्चे को तो बाहर छोड़ना कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको तो मन से निकाल दो। आपको 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आप शांति से 5 घंटे की, 6 घंटे की भी पढ़ाई कर पा रहे हो ना, जहाँ पे आपके दिमाग में लोड नहीं है। जब आपको बार बार बोलना पड़ेगा मुझे नहीं, मुझे सोचना ही नहीं है, ये लोग मेरे काम के हैं ही नहीं, मतलब हर चीज़ की यूटिलिटी देखनी होती है कि इस चीज़ की यूटिलिटी क्या है। आज मैं मेरी सांस की बात अपने दिमाग में एक दिन घुमा लूँ, एक हफ्ता घुमा लूँ, एक साल घुमा लूँ, कोई रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं निकला। उससे मुझे मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा ना। ना तो वो बंदी चेंज होगी, ना उसका मेरी तरफ एटीट्यूड चेंज होगा, मैं सिर्फ अपना खून फूक रही हूँ। इससे बढ़िया तो मैं जीके के 10 क्वेश्चन अपने दिमाग में चला लूँ, कम से कम मेरा रिवीजन तो हो जाएगा। इससे बढ़िया तो मैं मैथ्स का कोई फॉर्मूला चला लूँ। इससे तो बढ़िया मैं अपना कोई गाना सुन के डांस ही कर लूँ, हैप्पी फील तो करूँगी। यानी अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने जो भी कूड़ा करकट है ना, उसको उठा के मैं अपने मन में नहीं रख सकती। यहाँ पे किसी को बदलने की जरूरत नहीं है सिर्फ आपके अलावा। और आपको भी इंसान नहीं बदलना है अपने अंदर का, आपको अपने ओपिनियन बदलने हैं कि बाहर की दुनिया हमेशा अपने इंटरेस्ट से चलती है। बाहर की दुनिया हमेशा चलती है कि उनका वैल्यू सिस्टम क्या रहा है, उन्होंने अपने समाज से, अपने परिवार से क्या सीखा है। तो हम और आप उनको नहीं बदल सकते, लेकिन सपना किसका है? आपका है। लाइफ में सक्सेस किसको चाहिए? आपको चाहिए। तो उसके लिए ना आपको अपनी प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ेगी कि मैं अपने आप को 2 साल दे रही हूँ या मैं अपने आप को 1 साल दे रही हूँ, और मुझे इस 1 साल में, 2 साल में मुझे कोई ना कोई नौकरी लेके निकलना है यहाँ से। मुझे यहाँ पे अपना मंदिर थोड़ी बनवाना है कि मुझे हमेशा इसी घर में, इसी चार दीवारी में रहना है। खुद को ये बोलना चालू करो अपनी सेल्फ टॉक में, खुद से जब बात कर रहे हो कि मुझे मैक्सिमम यहाँ पे 1 साल 2 साल रहना है, यहाँ से निकल के अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनानी है, क्योंकि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ और मुझे लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा है। मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहती हूँ, और मेरे अंदर वो काबिलियत है। अगर आपके एग्ज़ाम निकल रहे हैं तो इसका मतलब वो काबिलियत है आपके अंदर। ऐसा तो है नहीं कोई भाड़े की काबिलियत है। तो आपको खुद को ये बोलना पड़ेगा, जो मैंने गर्म करके रखा है ना, तवे की तरह, तवे की तरह इसको फ्राई करके रखा है, मैंने अपने दिमाग को शांत करना होगा। जिसको जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि जब आप सेल्फ टॉक करोगे ना, ये आपका इनर चाइल्ड है। स्पिरिचुअलिटी में, साइकोलॉजी में अंदर वाले इंसान को अपना इनर चाइल्ड बोलते हैं। आपको तो पता है ना आप अंदर से कैसे हो। तो जब आपको पता है आप अंदर से कैसे हो, तो आपको लोड ही क्यों लेना है कि दुनिया के 4 लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कहना आसान है, प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल है। मैं मानती हूँ इसको प्रैक्टिस करना मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगेगा अपने रुझान बदलने में, अपने ओपिनियन बदलने में। लेकिन आपको बार बार खुद को ये बोलना होगा, कहीं पेज पर लिख लो, कहीं किसी डायरी में लिख लो, सपना मैंने देखा है, पूरा मैंने करना है। दिमाग में मेरे जीके रहना चाहिए, दिमाग में मेरे कहीं ना कहीं रीजनिंग रहनी चाहिए, इंग्लिश रहनी चाहिए, मेरे दिमाग में कम से कम ये रहना चाहिए मुझे कौन सा मॉक टेस्ट देना है, कौन सी ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। मेरे दिमाग में अगर ये चल रहा है ना कि ठीक है पढ़ा रहने दो, अगर तो आपकी सास सुबह सुबह किचन साफ नहीं कर रही, देवरानी के लिए कर रही है, आपके लिए नहीं कर रही है, बढ़िया है, मत करने दो, लेट इट बी। आप खुद कर सकते हो ना। आपको 100 साल तो यहाँ पे रहना नहीं है। देखो अगर आपने दिमाग में ये रखा ना मुझे तो 100 साल रहना है और 100 साल ही मैं यहाँ पे विक्टिम बनी रहूंगी, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जब आप खुद को ये बोलोगे ना कि चल यार अप्पू, मुश्किल से यहाँ पे हमको रहना होगा 2 साल, क्योंकि 2 साल के अंदर तो अपन एग्जाम निकाल ही लेंगे, तो 2 साल रहना है, तो क्यों मेरे को इनके साथ सिंग उलझाना है। इनको कुछ काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अभी आप ना रिएक्शन दे रहे हो, उन्होंने कुछ किया, आपको अंदर से रिएक्शन आया, गुस्सा आया, नाराजगी आई, आपके अंदर दर्द उठा, और आप क्या कर रहे हो? बदले में जाके बोल रहे हो आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आप रिएक्शन दे रहे हो।
आपका रिएक्शन देख के उनको मौका मिल जाता है बात बनाने का कि देखो ये लड़ रही है, ऊंची आवाज़ में बात कर रही है, बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। अभी आपको रिएक्शन नहीं देना है, अभी आपको रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स का मतलब है चिल रहना, रिलैक्स रहना। उनको जो ड्रामे करने हैं ड्रामे करने दो, आप अपनी एनर्जी मत लगाओ। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, शब्दों की है, कि उन्होंने कुछ बात बोल दी, आपका आपका मन खट्टा हो गया, उन्होंने कुछ ताना मार दिया, आपकी आत्मा अंदर से रोने लगी। अगर यहाँ तक की बात है ना, इग्नोर इग्नोर करो, क्योंकि आपको पता है मेरा मेन एजेंडा, मेरा जो मकसद है वो ये है कि मुझे शांति से अपने बच्चे को पालना है, उसका अच्छे से टेक केयर करना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ खुशी से रहना है। मुझे अपने हस्बैंड के साथ अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ने ससुराल वालों की वजह से। यार, आपकी शादी आपके हस्बैंड से हुई है, आपके ससुराल से नहीं हुई है। आप अपनी सास की वजह से, देवरानी जेठानी फालतू के लोगों की वजह से अपने बंदे के साथ अपना रिश्ता क्यों खराब कर रहे हो? आप पता है उसको होना तो ये चाहिए, आपका बंदा काम से आ रहा है, आप बन ठन के खुश हो, कोई गाना सुन रहे हो, अच्छे से तैयार हो रखे हो, यू आर स्पेंडिंग सम गुड टाइम विद ईच अदर। लेकिन वो जब काम से आ रहे हैं, आपने मुंह लटका रखा है, अब आप बता रहे हो आपकी माँ ने ये कह दिया, आपकी बहन ने ये कह दिया, देवरानी ने ये कर दिया। इससे क्या होगा? ना तो सास के ऊपर कोई फर्क आएगा, ना जेठानी देवरानी के ऊपर कोई फर्क आएगा। आपका आपके बंदे का ही बॉन्ड खराब होगा। आप और आपका बंदा अच्छा टाइम ही स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कलह कलेश इतना ज़्यादा हो रखा है। तो अभी ना आपको थोड़ा सा और मिच्योर बनना पड़ेगा कि यार नहीं, मैं अपने बेडरूम के अंदर ये सास की बातें, देवरानी की बातें, मेरे मायके की बातें, ये कलेश लेकर नहीं मेरे को रखना है। मेरा बच्चा है अच्छा है, मेरा पति है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा भोला है, लोगों की बातों में आ जाता है, ज़्यादा ज़्यादा चंट नहीं है, कोई बात नहीं, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप ये सारी जो भड़क है ना, ये अपने बेडरूम के अंदर लेकर जाओगे, आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा। आपको अपने पति के साथ अगले 60 साल बितानी है, तो इस वाले जहर को आप अपने बेडरूम में क्यों लेके जा रहे हो? इस जहर को आप अपनी पढ़ाई के बीच में लेकर क्यों जा रहे हो? बोलो ना, मैं जानती हूँ मेरे अपने आप को, और मुझे नहीं चाहिए प्यार। यार, इसको सेल्फ लव बोलते हैं। आप अपने आप को अपना प्यार दो, आप खुद को हक करो। जो प्यार आपको मम्मी से नहीं मिला, पापा से नहीं मिला, भाई बहन से नहीं मिला, वो वाला प्यार आप अपने आप को खुद को दो। जो प्यार आपको अपने ससुराल से नहीं मिला, वो वाला प्यार, अटेंशन, केयर आप खुद को दो। आपको खुद अपना स्रोत बनना पड़ेगा, खुद आपको अपना सोर्स बनना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा सुबह उठते ही कि नहीं भाई, आज फलानी फलानी चीज़ पढ़नी है, और आप ऑब्सेस हो जाओ इस चीज़ से। आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा कुछ चले ही ना। आपकी सास ताना वाना मार के चली गई और आपने सुन भी नहीं पाई आप क्या बोल के चली गई, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ गया इसका तो काम है, इसका तो काम है, करती रहती है। ना आप डिसरिस्पेक्ट शो करो, ना आप गुस्सा हो। आप अपने अंदर इतने स्थापित हो जाओ, आप अंदर से इतने शांत हो जाओ, आप अंदर से इतने रिलैक्स हो जाओ कि आसपास के जो लोग हैं ना, जिनको जो कहना है सुनना है, वो कहे गए, सुन गए, चले गए। बस आपके दिमाग में ये है, मेरे बच्चे की टेक केयर करनी है, हस्बैंड के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। ये मेरे रियल गोल है। मुझे नहीं साबित करना है अपने आप को किसी की नज़र में, मेरी सास की नज़र में, मेरे घर वालों की नज़र में। देखो, आपके घर वालों का नेचुरली अलाइनमेंट नहीं है आपके लिए। आपकी मम्मी आपके पेन को फील नहीं कर पा रही, आपकी बहन आपके दर्द को फील नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, वो अलग आत्मा है, वो अलग इंसान है। हमारे मन में ये बैठ जाता है, हम पता है क्यों सफ़र करते हैं, क्यों परेशान करते हैं? हम ये सोचते हैं, अरे यार मेरी माँ है, कम से कम उनको तो मेरे प्रति प्यार होना चाहिए। अरे मेरी बहन है, कम से कम उनको तो मेरे प्रति प्यार होना चाहिए। हम एक्सपेक्टेशंस में फंस जाते हैं। हमको ये लगता है कोई हमारी ही माँ है, हमारा बाप है, हमारा भाई, वो तो हमको प्यार करेगा ही करेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, वो अलग इंसान है। ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर हम उनसे पैदा हुए तो हमारी हर बात को ही समझें। वो अलग तरीके के इंसान हो सकते हैं, उनके उनके नज़रिए में कुछ अलग चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं। जो आप फील कर रहे हो शायद उनको वो समझ में नहीं आ रहा, और शायद वो समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको नहीं है इंटरेस्ट। लेकिन आप इसी एक क्वेश्चन को लेकर कितने साल तक बैठे रहोगे? आप नहीं बैठ सकते। ओवरऑल टाइम तो आपका ही खराब हो रहा है। तो पता है आपको क्या बोलना पड़ेगा? ये जो कलह है ना, ये कलेश है। किसने क्या बोल दिया, किसने कौन सा ताना मारा, किसने कहाँ छोटा फील कराया, किसने दहेज के बारे में बोल दिया, किसने किसी और चार चीज़ के बारे में बोल दिया, ये कलह कलेश तो मेरा करियर खा जाएगा। मुझे इस कलेश में जाना ही नहीं, कूड़े करकट में जाना ही नहीं है। मुझे पता है मेरी लाइफ में चार चीज़ें ज़रूरी हैं।
पहले मेरा हस्बैंड ज़रूरी है, फिर मेरा बच्चा ज़रूरी है, मेरी हेल्थ ज़रूरी है और मेरी पढ़ाई ज़रूरी है। इन 4 चीज़ों के अलावा इस फ़ोन में मैं कुछ नहीं रखूँगी। ये जो 10 GB का स्पेस है मेरे फ़ोन के अंदर, इसमें मैं इन 4 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं रखूँगी, क्योंकि खा जाएँगी ये बातें मेरे को अंदर से मेरे को सड़ा देंगी, इन्फेक्शन कर देंगी मेरे को। अगर मैं अपनी सास की बातें, अपनी खुद की माँ की बातें, अपनी बहन की बातें, अपने रिश्तेदारों की बातें, पड़ोसियों की बातें, इनकी बातों को अगर मैंने मन में रख लिया और मन में रख के बार बार सोच सोच के फील कर करके मैं अपने अंदर गंदा फील करती रही, तो ये तो मेरे को अंदर से खा जाएंगी, मेरे को आगे थोड़ी बढ़ाएंगी ये बातें। और ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, आपके पास समय है। आप सुबह 3 घंटे किचन के लगा लो, आप रात में किचन के 3 घंटे लगा लो, समवेयर बीच में समय है आपके पास, घंटा 2 घंटा 3 घंटा। इवन आपका बेबी ठीक है, और बेबी के साथ भी मजे करो, बेबी को बर्डन मत समझो कि मैं बेबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। बेबी को अपना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाओ, अपने बेबी के साथ खेलो, बेबी के साथ वो नादानियां करो, बचपने करो। अभी अगर आप बेबी को बर्डन समझते रहोगे ना तो आप नहीं पढ़ पाओगे। बेबी आपके लिए ब्लेसिंग होना चाहिए। पता है कितने सारे सेशंस होते हैं, औरतें चाहकर भी कंसीव नहीं कर पा रही, आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो जा रही हैं। वो ये चाह रही है लड़का तो ऐसी तैसी कराए, हमको लड़की भी हो जाए ना, लड़की भी हो जाए तो भी हमारे ससुराल में इज्जत हो जाएगी। अदरवाइज लोग ये बोलते हैं कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, इसको तो कंकर भी नहीं हो रहा पैदा, हम तो लड़के की दूसरी शादी करेंगे। वो बेचारी ऐसी एंजाइटी में बैठी रहती हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रही हैं। तो यू शुड कंसिडर इट अ ब्लेसिंग कि आपका बेबी है। आप जो 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 प्यार आपको अपनी माँ से नहीं मिला, वो वाला प्यार आप अपने बच्चे को दो। ठीक है, अपने बच्चे के साथ अपना बॉन्ड बढ़िया बनाओ। बेबी को किसी दूसरी जगह छोड़ना या बेबी को पढ़ाई में अड़चन मानना, अगर ये फील करते रहोगे तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से रिलैक्स होना सीखो पहले, यहाँ से रिलैक्स नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखो यार, हम खुद को बदलना चाहते हैं ना, इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। हम चाहकर भी नहीं बन पा रहे हैं, एफर्ट करने के बाद भी। हम उन लोगों को कैसे बदल देंगे जो बदलना ही नहीं चाहते? हम उन लोगों को कैसे बदल देंगे जिनको हमारी बातें फील ही नहीं हो रही, समझ ही नहीं आ रही? तो अभी ना आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग अ रॉन्ग बैटल। आप गलत लड़ाई लड़ रहे हो। ये किसने क्या बोला, क्यों बोला, कितना आपको वैल्यू किया नहीं किया, दिस इज अ रॉन्ग बैटल। राइट बैटल ये मेरी प्रायोरिटीज क्लियर है, एलिमिनेट करो फालतू की चीजों को। आई एलिमिनेट सांस वाला पंगा, देवरानी वाला पंगा, मेरी खुद की माँ बहन वाला पंगा। मेरी दुनिया सिर्फ ये 4-5 लोग हैं और मुझे इसी पे काम करना है, अपनी पढ़ाई पे, अपनी हेल्थ पे, अपने बच्चे पे, अपने हस्बैंड पे। ये मेरे लिए प्रायोरिटी है। और ये ना आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, एक दिन में डेवलप नहीं होगा। आज तो मैंने आपको क्लैरिटी दी है, मैंने आपको ये क्लैरिटी दी है कि जिस पंगे में आप उलझे हुए ना, जितना आपने ये बोला है कि पेरेंट्स से आपको प्रोटेक्शन फील नहीं हुआ, आपकी फैमिली का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक रहा, आपके मन में बहुत गहरे इमोशनल वूंड है, आपके मन में पैसे को लेकर भी वूंड है कि शायद मैं मायके में रह के बहुत मोटा पैसा कमा रही होती तो वो लोग मेरी इज्जत करते। वो तो फिर खरीदी हुई इज्जत होगी ना, खरीदा हुआ प्यार हो गया, पैसे दे दे के खरीद रहे हो, खुद ओरिजिनल प्यार थोड़ी हुआ। या फिर आप बोल रहे हो कि आप मतलब आपने बोला ना कि जो इंसान ज्यादा बोलता हुआ नजर आता है वही फिर लोगों को प्रॉब्लम लगता है। बोलना ही बंद कर दो ना। अब आप बोलोगे कि मैं बोलना बंद कर दूं, अंदर से फील ही नहीं होगा तो बोलोगे ही नहीं। अंदर से फील क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप उन बातों को तवज्जो ही नहीं दे रहे। अब आप अपने मन ही मन में, पता है अभी आपने क्या करके रखा है? अपने मन में अपनी सास को इतना ऊंचा बैठा के रखा है और अपने आप को इतनी औकात दे के रखी है। अब आपकी सास जो भी बात बोलती है ना, आपको वो जैसे डंक लग के चुभती है और आप बहुत परेशान होते हो। आप अपनी सास का वैल्यू कम कर दो, अपनी वैल्यू बढ़ा लो। अपनी नज़र में अपने साथ सेल्फ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मी टाइम, खुद को लव लेटर लिख रहे हो, खुद को क्लैरिटी वाला लेटर लिख रहे हो, खुद को बार बार बता रहे हो अपू ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो दूसरों को जो बहुत महत्व देके आपने रखा है ना, इतना इंपॉर्टेंस वाला महत्व देके रखा है, वो आपको कम करना पड़ेगा। और वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन खुद को बार बार बोलोगे तो हो जाएगा। जब आपके आपके जहन में, आपको अंतरात्मा से बिल्कुल गहराई से ये समझ में आ जाएगा ना, नहीं बदल सकती मैं कुछ, मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, जिसको सेल्फ वर्क बोलते हैं, कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। अब आप बोलोगे अपने ऊपर कैसे काम करना है? आई कैन गिव यू इको सिस्टम। मैं आपको एक माहौल दे सकती हूँ, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, 1 महीने का, 2 महीने का। जैसे कि हमारे रात में 9:30 से 11 हमारी क्लासेस होती हैं, हीलिंग और मेडिटेशन वाली।
उनमें हम यही बात करते हैं कि कैसे बाउंड्री बनाएं, कैसे सेल्फ लव करें, कैसे क्लैरिटी लेकर आएँ लाइफ में, कैसे। और आप ही की तरह बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं जिनके सेम क्वेश्चंस होते हैं, जो ओपनली क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम आंसर करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं। दिस इज सब कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। जो ज़रूरी है उसे देखना सीखो। आप बिन वजह की चीज़ें देख देख के खून जला रहे हो। ये इस इंसान को जो आपने इतना स्टेटस दे के रखा है, क्योंकि इस इंसान की हर बात आपको चुभ रही है ना। अब मान लो कोई सड़क पे इंसान जा रहा था, वो आपको गाली दे के चला गया, सड़क पे नॉर्मल इंसान, आप बोलोगे हट पे पागल है। आप उसकी बात को कंसिडर भी नहीं करोगे, आपके मन में चुभेगा भी नहीं, आपको लगेगा पता नहीं कौन पागल था सड़क पे जा रहा था। आपको उसकी गाली चुभेगी नहीं। लेकिन यही गाली आपकी सास ने, या यही गाली कल मान लो आपके बेटे की बहू आ रही है उसने, या यही गाली किसी बाहर के इंसान, अंदर घर वाले इंसान ने दी, आपको बहुत चुभेगी। क्योंकि आपने उसको इमोशनल हाई लेवल पे स्टेटस दे के रखा है। इमोशनल चार्ज थोड़ा कम करो, अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखो। अभी आप खुद को प्यार ही नहीं करते हो। आपको आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो इमोशनल हेल्थ है, आपको जो लाइफ में आपके गोल्स हैं, आप खुद के लिए क्या करते हो? फील गुड फैक्टर क्या है आपकी लाइफ का? खुद को अच्छा फील कराने के लिए क्या करते हो आप? जस्ट गिव मी द आंसर। कुछ है जो आपको वो करते हो 24 घंटे में जो आपको अच्छा फील कराता है? कि पसंद का खाना खाना हो, पसंद की कोई मूवी देखनी हो, कोई मॉर्निंग वॉक के लिए जाना हो, कोई इवनिंग वॉक के लिए जाना हो, कोई बढ़िया पॉडकास्ट देखना हो। आपने तो अपने आप को मरुस्थल बना के रखा है, कुछ भी नहीं कर रहे ऐसा जो आपके अंदर वाले इंसान को पसंद है। सिर्फ आपने अपने आप को इन्फेक्शन से भर के रखा है, मायके का इन्फेक्शन और ससुराल का इन्फेक्शन। और इन दोनों को ही आप बदल नहीं सकते। सिर्फ आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, और वही आपको करना है। ठीक है? जब तक आप यहाँ से क्लियर नहीं होगे, यहाँ से पहले आपको हीलिंग नहीं, पहले आपको क्लैरिटी चाहिए। पहले क्लैरिटी, फोकस कहाँ पर करना है, उसके बाद हीलिंग का रोल आता है। हीलिंग का मतलब होता है खुद को इमोशनल सपोर्ट देना, खुद के लिए सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा होना। अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस इंसान के दिमाग में मायके की ससुराल की बातें चल रही हैं पढ़ाई के सिलेबस के अलावा, वो एस्पिरेंट है ही नहीं। और पता है, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। आज है ना 99% लोग जो अपने आप को एस्पिरेंट बोल रहे हैं, जी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी हम स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जी हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जी हम फलानी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, सभी इन्हीं इन्हीं चक्रों में फंसे पड़े हैं। किसी की शादी नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं। ठीक है? रिलेशनशिप वाले इशू है, घर वालों के स्ट्रगल को अपना बना रखा है कि जी हम ना अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे मम्मी पापा गरीब हैं, हम बढ़िया कोचिंग नहीं ले सकते, हम उनसे हेल्प ही नहीं मांग सकते। पता है, लोग हेल्प ही नहीं मांग रहे अपने पेरेंट्स से। आपका चलो केस अलग, आपको लग रहा है कि नहीं है, पेरेंट्स अवेलेबल नहीं रहे। कुछ लोग तो अपने आप में महान बने बैठे हैं कि हम अपने पेरेंट्स से हेल्प नहीं मांग सकते जी, पहले ही हमारे घर पे बहुत प्रॉब्लम है। भाई तुम डिस्कस तो करो कि भाई मम्मी मुझे अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, मुझे कोई बढ़िया कोचिंग लेनी है, बढ़िया किताबें खरीदनी है। आप हेल्प नहीं मांगोगे तो उनको कैसे पता चलेगा? आप अकेले अकेले में सफ़र करते रहो, समय निकल जाएगा। क्योंकि एक एज के बाद, एक समय के बाद फिर पढ़ाई का रुझान भी नहीं रहता है, थक जाता है अंदर वाला इंसान। हमेशा वो पढ़ाई का जुनून, पढ़ाई का एक्साइटमेंट नहीं रहता है। वो भी एक लिमिटेड टाइम होता है। आज के 10 साल के बाद आपके अंदर पढ़ने की ये आग होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता। आज के 2 साल के बाद भी आपके अंदर ये पढ़ने का जुनून होगा कि होगा नहीं पता। हो सकता है एक पॉइंट के बाद, हाथ पैर मारने के बाद, आप इसी घरेलू जिंदगी को अपना जीवन बना लो कि अब तो कुछ नहीं होगा, इसी में रहना है, पड़े रहो, सड़ते रहो, रोते रहो। और अभी तो आपकी शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं, 3 या 4 साल हुए हैं। मेरे पास ऐसे 1-to-1 सेशन आ रहे होते हैं जिनकी शादी को 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, और मन में गहरे घाव लेकर बैठे हैं कि मेरी सास ने मेरे को ऐसे नचाया। मेरी ननंद घर पे आती तो मेरे को डर लगने लगता। देर वॉज अ पार्टिसिपेंट, उन्होंने ये बोला, ये जो होली दिवाली त्यौहार आते थे ना, मेरे को डर लगने लगता था, मेरी ननंद आएगी, मेरी सास घर में ड्रामा करेगी, मेरी बेटी आई है, ये खाने को बनाओ, मेरा दोता दोती के लिए बनाओ, ये वाले सूट दिलवाओ, ये वाले कपड़े सिलवाओ। कहती है वो हफ्ता 10 दिन ये माँ बेटी मार्केट घूमने गई है, मैं इनके बच्चों को रखूंगी, मुझसे मेरे बच्चे संभल नहीं रहे हैं। ऊपर से हस्बैंड ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनको भी काम में सपोर्ट करूं। और ऐसा करते करते ज़िंदगी के 10-20 साल निकाले। अब डिप्रेशन की गोलियां खा रही हैं, कोई बीपी की गोलियां खा रही हैं, किसी को डायबिटीज़ ही हो गया है क्योंकि प्रेशर इतना ले लिया। तो भाई यू आर लकी कि शादी के सिर्फ 4 साल में ही आपको इतनी अवेयरनेस है कि आपको इस कीओ से बाहर निकलना है।
अदरवाइज लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल की शादी। आप यकीन नहीं मानोगे, आज सुबह किसी ने हीलिंग और मेडिटेशन की क्लास के लिए इनरोल किया है। एज कितनी है? 66 है। बैंकिंग से रिटायर हो चुके हैं। एंड शी सच ए ब्यूटीफुल लेडी। लेकिन वही घाव है, शादी वाले, बच्चे वाले, मायके वाले, बचपन वाले, वो कभी निकालने का मौका ही नहीं मिला। लोग बोलते हैं समय ठीक कर देते हैं, समय ठीक नहीं करता। समय तो चीज़ों को दबा देता है। आप ठीक करोगे जब ठीक होगा ना। अब मैं बोल दूं कि मेज पे धूल पड़ी हुई है, ये साफ हो जाएगी अपने आप? नहीं, ये तो समय के साथ इकट्ठी होगी। इसीलिए आपको पहले क्लैरिटी चाहिए, जो मैंने आपको दी फिलहाल, कि बाबू ये फालतू के जो पंगे हैं ना, जो आपके अंदर बहुत चल रहे हैं, ये 10 साल भी चलते रहेंगे तो भी 1 रुपए का बेनिफिट नहीं होगा। तो ये जो, मतलब आचार्य प्रशांत एक वर्ड का यूज करते हैं, मन की सामग्री। जब तक आपके मन की सामग्री, आपके मन का कंटेंट, आपके मायके वाले, आपके ससुराल वाले, आप जिंदगी में 1% आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है? तो आपको ना खुद को सुबह शाम दिन रात बताना पड़ेगा क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। ऐसे अपने चारों तरफ बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, अपना ओरा बिल्कुल ऐसे लॉक करना है कि मेरे को बाहर का कोई भी भड़क मेरे को इम्पेक्ट ना कर पाए, कोई भी बाहर की चीज़ मेरे अंदर खलबली ना मचा पाए, मेरे अंदर गंदगी ना फैला पाए, मेरे मन को गंदा या मैला ना करे। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, तभी आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी। जिस एग्ज़ाम में बैठोगे वो एग्ज़ाम क्लियर होगा, जो लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, गोल पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए ना। आपकी एनर्जी तो मायके और ससुराल वालों ने चूस ली। आपके पास एनर्जी ही नहीं है अपने गोल को देने के लिए। अब मेरे पास एक मटका पानी है, उसमें 2 छेद हो रखे हैं, एक ससुराल वालों ने कर दिया, एक मायके वालों ने कर दिया। अब मैं कितना ही तालाब के चक्कर लगाती रहूं, मैं सोचूंगी मैं तालाब जाऊंगी, मटके में पानी भरूंगी, अपने पौधे में पानी दूंगी, और रास्ते में सारा पानी गिर जाता है, पौधे तक तो 1% पानी भी नहीं पहुंचता। ऐसा ही है, आप कोशिश कर रहे हो पढ़ने लिखने की, एग्ज़ाम देने की, लेकिन सारी एनर्जी या तो मायके वाले चूस ले रहे हैं या ससुराल वाले चूस ले रहे हैं। तो आपको लाइफ में क्लैरिटी चाहिए। अब आज मैंने आपको एक बार ये क्लैरिटी दे दी, हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करी जिसमें हमने सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया है। आप इसको 1 बार 2 बार 4 बार विजिट करना। खुद से अपने ऊपर काम कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, कि ठीक है आप खुद से काम कर पा रहे हो। चैनल पे बहुत सारी वीडियोस भी आती हैं, वो भी आपको और क्लैरिटी देंगी। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मुझे एक प्रॉपर माहौल चाहिए, कि जहाँ पर मैं अपने ऊपर, खुद के ऊपर काम करना सीख पाऊँ, मुझे प्रॉपर एक ऐसा माहौल चाहिए जहाँ पर मैं और क्लैरिटी लेकर आ पाऊँ, जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई के साथ अपना रिश्ता और बढ़िया कर पाऊँ, तो उसके लिए आप हमारे हीलिंग और मेडिटेशन के बैच को ज्वाइन कर सकती हो। वो आपको प्रॉपर एक माहौल, एक कंडीशनिंग देगा। ये आपकी इनर कोल, अगर आपको अंदर से फील हो, चैनल पे जाओगे एक आध वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पर लोगों को कुछ ना कुछ बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आज ये क्लैरिटी आपको लाइफ में पहली बार मिली है। अभी आप मेरे से घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात कर रहे हो, अभी आप मेरी एनर्जी में रहोगे, मैंने आपको बहुत सारी एनर्जी दी है। लेकिन जब दोबारा से घर में जाओगे, दोबारा से घर के काम करोगे, उसी सास के बीच, उसी मायके की बातों के बीच पुरानी एनर्जी आएगी दोबारा से, क्योंकि वो पुरानी एनर्जी को आदत है, 4-5 साल की पैटर्न है उसका, और मैंने ये अभी अभी दी है। तो मेरी ऊर्जा आपके साथ रहेगी। आपने कि बहुत अच्छा काम कराया कि आपने इसको रिकॉर्ड कराया है, आप इसको भी बार बार सुन पाओगे, ये भी आपको क्लैरिटी देगा। लेकिन इसके अलावा आपको और ज़्यादा काम करने की इच्छा हो, उसके विषय में बोल रही हूँ, अगर आपको अंदर से महसूस हो तो आप उस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने आपको एक मोटी मोटी क्लैरिटी दे दी है। अभी आई एम स्टॉपिंग द वीडियो। अभी जो कोई क्वेश्चन पूछना है आप मेरे से पूछो, या चलते चलते पूछना है तो भी पूछो, क्योंकि उसमें कुछ दिख नहीं रहा है, दैट्स योर चॉइस। कुछ और पूछना है इसके रिलेशन में तो। आपका आपका माइक ऑफ है। अभी जो मेरे करंट सिचुएशन है, जैसे कि अब देखो आप बोल रहे हो कि मैं उन्हीं को ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसा अगर होता, 4 साल हो गए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, और ऐसे आपको तो पता है ससुराल में कितने सारे